हरियाणा में रोजगार पाने की चाहत रखने वाले हर उस शख्स को एक उम्मीद जगी थी और ये उम्मीद बांधी थी राज्य की उस समय बनी नई पार्टी जेजेपी ने। दुष्यंत चौटाला जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि हरियाणा में रोजगार के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेशवासियों को निजी क्षेत्र में 75% तक नौकरी में तवज्जो दी जाएगी। इस पर कानून बनाएंगे, जिसको लेकर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस कानून को रद्द कर दिया। अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दुष्यंत ने कहा कि 75% रोजगार कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में होगा। रोजगार कानून से उद्योगपति और सभी सहमत हैं। हाईकोर्ट के पूरे फैसले का हम अध्ययन कर रहे हैं। दुष्यंत ने कहा कि सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। उद्योगों को स्किल्ड युवा देना ही सरकार का मकसद है। उद्योगों और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में लोकल स्किल्ड युवाओं का होना बेहद जरूरी है। लोकल युवाओं के होने से कई समस्याएं हल होंगी, साथ ही उद्योगों के विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के प्रयासों से नए बड़े उद्योग प्रदेश में विकसित हो रहे हैं। मामले में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सरकार अपना फैसला करती है, जनता में लोगों का अधिकार है कोर्ट में जाने का, तो कोर्ट ने अपना फैसला दिया, सरकार दोबारा से उसको रिप्रेजेंट करेगी। सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी ताकि हमारा ये जो फैसला है बरकरार रहे। तो वहीं प्रदेश में अब इस मसले को लेकर राजनीति भी गर्मा रही है। विरोधी दल के नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वो कानून जो बनाया गया था, कल हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और हाईकोर्ट ने जो उसमें रद्द किया है, जो लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को आप जो है उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी से रोक नहीं सकते। इसलिए हर आदमी का राइट है कि वो अपनी जॉब के लिए कहीं भी जाकर के अप्लाई करे, कहीं पे भी अपनी नौकरी कर सके पूरे देश के अंदर। जहां उसको रद्द कर दिया, इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं को रोजाना नए समझबाग दिखा करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब इनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हमें अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया होगा। ये तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना था। इसमें तो केवल और केवल कैसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, कैसे इसकी एवज में पैसा इकट्ठा किया जाए इंडस्ट्री से। इसलिए इस किस्म के अधूरे कानून बनाए गए। जब कानून बनाने में कमियां और खामियां रखी जाती है तो फिर मान के चलो, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कुछ होता है तो हाई कोर्ट को वापस नहीं भेजते। फिर हाई कोर्ट को ये नहीं कहती सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना फैसला करो। देखिए, जो कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया, जो कानून नहीं कहूँगा मैं, उसको ढकोसला कहूँगा, 75% निजी संस्थाओं में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का जो कानून था, उसको खारिज किया हाई कोर्ट ने। ये साबित हो गया कि सरकार ये चाहती नहीं थी, या तो पूरे मन से कानून नहीं बनाया गया, उसमें इतनी कमियां रखी। आज हाई कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% निजी में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का इस सरकार की कभी कोई मंशा थी ही नहीं। ये केवल ढकोसला था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की 10 सीटें आईं, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन पार्टी ने मेन फोकस आम लोगों की समस्या पर रखा और प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी को लेकर है, जिसके चलते ही दुष्यंत ने ये वादा कर दिया कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि राज्य में ही 75% तक निजी क्षेत्र में नौकरी पर कानून बनाएंगे। अब हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जरूर की है, लेकिन फैसला क्या होने वाला है आगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल के साथ सौरभ वर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।